स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गर्भावस्था में पोषणात्मक देखभाल। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इसमें आहार का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जन्म देने वाली जो माँ होती है उसका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहना चाहिए, साथ ही भ्रूण का वृद्धि और विकास भी पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और संतुलित आहार के साथ साथ उत्तम आहार, पोषण युक्त आहार भी आवश्यक है। गर्भवती स्त्री की जो आहार संबंधी आवश्यकता होती है वह साधारण स्त्री की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इस अवस्था में उसे अतिरिक्त भोज्य तत्वों की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लवण, इन सब की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भ के अंदर शिशु पल रहा है, जिसके वृद्धि और विकास सही तरीके से करने हैं, और साथ ही जो शिशु पल रहा है, जो अपने माता से पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है अपरा के द्वारा, उन सब की आवश्यकता माता ही पूरी कर रही है। इसीलिए माता को अतिरिक्त भोज्य तत्वों की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। माता के शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह पूरे अपरा के माध्यम से शिशु तक पहुंचते हैं। अतः स्वयं की आवश्यकता के, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, साथ ही भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए अतिरिक्त पोषक पदार्थों की आवश्यकता रहती है। लेकिन सामान्य स्त्री के पोषण की तथा गर्भवती स्त्री के पोषण की जो मांग होती है वो दो बातों पर निर्भर करती है: परिश्रम और आधारीय उपापचयन की दर। गर्भावस्था काल के अंदर उपापचयन की दर जो होती है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, साधारण स्त्री की अपेक्षा 10% बढ़ जाती है। ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी गतिविधियों के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन अधिक उपयोग में आती है। तो इस कारण से ऑक्सीजन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि BMR बढ़ जाता है, अतः गर्भवती स्त्री को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आधार उपापचयन की दर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोषक तत्वों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। गर्भवती स्त्री को अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी क्योंकि जो अधिक परिश्रम या मजदूर वर्ग है उनको तो कार्य करना ही पड़ता है, तो साधारण कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य करने वाली स्त्रियों को जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वह भिन्न भिन्न हो जाती है उनके परिश्रम के अनुसार। अतः हम देखते हैं कि एक सारणी के द्वारा हम यह जानते हैं कि सामान्य स्त्री से गर्भवती स्त्री की प्रस्तावित दैनिक आहार क्या क्या है। यह एक सामान्य एवं गर्भवती भारतीय महिला का प्रस्तावित दैनिक आहार है जो 2010 में दिया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि स्त्री है उसकी साधारण, मध्यम और भारी कार्य करने वाली स्त्री की कैलोरी, प्रोटीन, वसा की डिमांड अलग अलग है। कैल्शियम, लोहा, विटामिन, इन सब की डिमांड सेम रहती है, लेकिन कैलोरी, प्रोटीन, वसा, इनकी डिमांड उनके परिश्रम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। और उसी के अंदर गर्भवती स्त्री की जो प्लस रेंज है वो ऐड होकर के हम उसको उतनी ही कैलोरी, प्रोटीन, वसा देते हैं। अब हम एक एक उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलोरी। कैलोरी की डिमांड जो होती है वो गर्भावस्था में बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि BMR जैसे जैसे बढ़ता है 10% तक बढ़ जाता है BMR, उसी अनुसार BMR की वृद्धि के साथ साथ ही चयापचय की दर भी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे चयापचय की दर बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा की मांग भी बढ़ती चली जाती है। अतः गर्भावस्था के प्रारंभ में के 2-3 महीनों में भ्रूण में वृद्धि हालांकि नहीं के बराबर होती है, लेकिन अंतिम 2-3 महीने के अंदर गर्भस्थ शिशु अधिक वृद्धि और विकास तीव्रता से होने लगता है। अतः गर्भवती स्त्री का शारीरिक वजन भी तेज़ी से बढ़ता है और शरीर का क्षेत्रफल भी तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए कैलोरी की डिमांड जो है वो बहुत अधिक हो जाती है।
कैलोरी की डिमांड अगर हम देखें तो एक साधारण स्त्री जिसकी कि सामान्य कैलोरी की आवश्यकता है 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, मध्यम श्रेणी की है 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन, और भारी कार्य करने वालों के लिए 2850 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अब हम इसके अंदर गर्भवती स्त्री की प्लस 350 किलो कैलोरी अगर हम ऐड करते हैं तो साधारण कार्य करने वाले की 2250 हो जाती है, मध्यम श्रेणी वाले की 2580 हो जाती है, और अधिक भारी कार्य करने वाले की 3200 किलो कैलोरी प्रतिदिन कैलोरी की डिमांड हो जाती है। यह कैलोरी की डिमांड क्यों होती है? पहला रीज़न तो BMR ही है कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट 10% बढ़ रहा है, तो चयापचय की दर की वृद्धि के साथ साथ कैलोरी की डिमांड भी बढ़ जाती है। साथ ही वजन, गर्भवती स्त्री का जो शरीर का वजन है वो और शरीर के क्षेत्रफल दोनों में वृद्धि हो रही है, इस कारण भी कैलोरी की डिमांड बढ़ रही है। तीसरा आता है शिशु की वृद्धि और विकास बहुत तीव्रता से होता है, खासतौर से अंतिम 3 माह में, इस कारण से कैलोरी की डिमांड बढ़ जाती है। अब कैलोरी की डिमांड को हम कैसे किनके द्वारा पूरा कर सकते हैं? अनाज, गुड़, शक्कर, जड़ वाली सब्जियां, तेल, घी, इनको ग्रहण करने से कैलोरी की डिमांड पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमें अनाज, सभी तरह के अनाज का प्रयोग करना चाहिए। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, सभी के अंदर कैलोरी पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। उसके पश्चात आता है गुड़। यदि सर्दी के दिन है तो वो गुड़ के द्वारा अच्छा, जैसे कि उसको आयरन भी मिल जाएगा, साथ में गुड़ के द्वारा भी वह अपनी कैलोरी की डिमांड को फुलफ़िल कर सकती है। इस प्रकार दिन में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गर्भवती महिला जो है अधिक मात्रा में भोजन एक साथ एक समय में बैठ कर के ग्रहण नहीं कर सकती, तो हम ये देखते हैं कि दिन में 4 बार खाने के बजाय वो 6 से 7 या 5 से 6 बार खाए, बार बार खाए और थोड़ा थोड़ा खाते रहे, और वैरायटी ऑफ फूड खाती रहे, जैसे चने हैं, बिस्किट हैं, चपाती, दाल, ये तो खा ही रही हैं। इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां भी खा सकती हैं, तो कैलोरी की जो डिमांड है वह फुलफ़िल हो सकती है। भुने हुए चने बहुत अच्छे रहते हैं इस समय, इनके द्वारा कैलोरी और प्रोटीन और सभी की डिमांड पूर्ण हो जाती है। दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वह वैसे तो सामान्य रूप से हम कहा गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। यदि किसी महिला का 55 किलोग्राम बॉडी वेट है तो उसे 55 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी का 60 है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला जो है उसको अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त मात्रा है +15 और +23। तो +15 जब +23 बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, वैसे इस समय भी जैसे जैसे वज़न बढ़ता चला जाता है उस वज़न के अनुसार 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट या 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें गर्भवती महिला को प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। इस समय जो प्रोटीन होता है वह गर्भस्थ शिशु के शरीर के निर्माण के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। दूसरा, गर्भवती स्त्री की कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, गर्भवती स्त्री के नए तंतुओं के निर्माण के लिए भी प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। कई रिसर्च से यह ज्ञात हुआ है कि पूरे गर्भकाल के अंदर 900 से 950 ग्राम तक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो उसे 9 महीने में पूरी करनी होती है। प्रोटीन की पूर्ति जो है वो दाल, सूखे मेवे, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, दूध से बने हुए पदार्थ, दही है, पनीर है, खोया है, मूंगफली, इनके द्वारा पूर्ण कर सकती है गर्भवती महिला। इन सभी पदार्थों को अपने भोजन के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। सबसे अधिक जो सोयाबीन है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, 42% तक प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है, तो सोयाबीन रोज़ सवेरे ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर टेस्ट की बात है तो मांस, मछली, अंडे से भी पूर्ण किया जा सकता है। और दूध जो है वह दूध और दूध से जो बने पदार्थ हैं वो प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम की कमी को भी पूर्ण करते हैं। अतः दूध का सेवन भी गर्भवती महिला को
आवश्यक रूप से करना चाहिए। कैलोरी लेते समय बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि अधिक तेल और घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अनाज, गुड़, जड़ वाली सब्जियाँ, कुछ मात्रा में घी, तेल, इसके द्वारा कैलोरी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद।